वो चीखता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन मार दिया। वो बार बार कह रहा था कि मैं इंडियन हूं, मुझे मत मारो। लेकिन खून की प्यासी भीड़, जिसे बहुत सालों से प्रैक्टिस देकर तैयार किया गया है, उस भीड़ ने एंजल को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए कि उसकी शक्ल, उनका फेस चाइनीज दिखता था। इसलिए उन्मादी खून की प्यासी भीड़ ने एंजल को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उन्मादी भीड़ दौड़ रही है, खून की प्यासी, जिसको प्रैक्टिस से तैयार किया गया है 11 सालों में। अब उनकी भूख बढ़ने लगी है और इस भूख का नतीजा है कि एंजल चकमा की हत्या हुई सरेआम। जिसके पिता सरहद की रक्षा कर रहे थे, आज उनका बेटा ही अपनी रक्षा नहीं कर पाया, और ना ही जिन नागरिकों की रक्षा करते करते बीएसएफ में कई साल बिता दिए गए, आज वो अपने बेटे की भी रक्षा नहीं कर पाए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जो इन हत्यारों को बढ़ावा दे रहा है? दोस्तों, कौन है वो लोग जिस पर नरेंद्र मोदी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? रोज रोज की रोज हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा है। एक उन्मादी भीड़ लोगों पर अटैक करती है और उन्हें ये बताती है कि ये घुसपैठियां हैं, ये मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये चाइनीज हैं, ये जापानी हैं, और ये कहकर उन पर टूट पड़ती है। कब रुकेगी ये हत्या? क्या ये शुरुआत है या फिर नरेंद्र मोदी इस पर कोई एक्शन लेंगे, या खामोशी से तमाशा देखेंगे केवल और केवल इस वजह से कि उनकी सत्ता और कुर्सी हिलने ना पाए? दोस्तों, ये घटना उस टाइम की याद दिलाती है जब उन्मादी भीड़ 1857 की थी, जब लोग आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। तब ऐसी ही घटनाएं रोज दिखाई पड़ती थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन आज भारत जब विश्व गुरु बनने की दौड़ में शामिल हो रहा है, तो क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे जो देश में जाएंगे वहीं से भगाए जाएंगे? देशवासी भारतीयों का जिस तरह से अपमान भारत के बाहर हो रहा है, दोस्तों, कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है, और इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिन लोगों को सालों साल इन ज़ोंबियों को तैयार किया गया, इनके दिल दिमाग में हेट स्पीच से इनको बताया गया कि बाकी सारे के सारे जो नारा ये देते हैं, अगर वो नहीं लगाएंगे तो वो देश के नागरिक नहीं है। अगर उनकी शक्लें नॉर्थ ईस्ट की तरह है, या पाकिस्तानियों से मिलती हुई है, या चाइनीजों से मिलती हुई, या बांग्लादेशियों से मिलती हुई है, तो वो घुसपैठियां हैं। और उन्मादी भीड़ जिनको मैन्युफैक्चरिंग में तैयार किया गया है, वो लोग पहुंचते हैं और मारपीट करके खून के प्यासे मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, बुलडोजर से घर तोड़ रहे हैं, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनके गेहूं के साथ घुन पिस रहा। यही मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूं कि जो लोग जुल्म से खिलाफ खड़े नहीं होते, उनका भी वक्त आएगा। दोस्तों, ये खून के प्यासे एंजल चकमा को भी मार डाले, जो MBA का छात्र था और पढ़ने आया था, और उसको इन लोगों ने चाइनीज मोमोज कह कहकर, क्योंकि नस्ल भेदी, रंग भेदी वालों का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, दाढ़ी, टोपी, कपड़े देखकर जो पहचान बताई गई है, उसका यह नतीजा है कि आज एंजल चकमा भी मारा गया, जिसके पिता BSF में बरसों से थे, सरहद की रक्षा कर रहे थे, कि भारत के इन्हीं हत्यारों की रक्षा कर रहे थे, कि भारत के जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, और हम उनको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए। ये उन्मादी भीड़ ने एंजल चकमा को मार दिया, और इसलिए क्योंकि उनकी शक्ल जो थी वो चाइनीज थी, चाइनीज जैसी दिखती थी।
लेकिन वो बार बार कहे जा रहे थे आई एम इंडियन, आई एम इंडियन। इसी भारत माता की जय बुलाने के लिए, जीएसआर नारों को दोहराने के लिए मुसलमानों की लिंचिंग होती थी। लेकिन एंजल चकमा ने अगर कहा कि मैं इंडियन हूं, लेकिन फिर भी मार दिया गया। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से जिस तरह से ज़ॉम्बियों को तैयार किया गया है, आप देखिए जिस तरह से लोगों को हेट स्पीच से तमाम लोगों ने विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार किया गया, जो दूर से कपड़ों से पहचान जाते हैं, आज एंजल को भी उन्होंने पहचान लिया और हत्या कर दी। दोस्तों, कब रुकेगा ये सिलसिला? मुसलमानों के लिए तैयार की गई ये भीड़ अब उन दलितों के घर भी पहुंच रही है, एंजल चकमा जैसे लोगों के घर पहुंच रही है, बांग्लादेशियों के जैसे दिखने वाले लोगों को झूठा घुसपैठिया बनाकर उनके घर भी घुस रही है। आखिर कौन जिम्मेदार है? इस भीड़ को बनाने वाला कौन जिम्मेदार है? किसी के पास जवाब है? नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे मामले पर असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया और कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में त्रिपुरा के एमबीए छात्र को चाइनीज चिंकी और मोमोज कहकर चिढ़ाया, फिर चाकू से हत्या कर दी। और ये उस जगह पर हुआ है जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हैं, जहां पर कहते हैं कि हम उत्तराखंड से तमाम मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। एक भी मस्जिद दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, एक भी नमाजी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए उस क्षेत्र में। ऐसा हुआ। जिम्मेदार कौन? क्या नरेंद्र मोदी असम की सरकार पर एक्शन लेंगे? दोस्तों, बनाई हुई जो भीड़ है, ये लोग अपने काम को अंजाम दिए जा रहे हैं। आप ये देखिए, प्रियंका भारती ने इसी पूरे वीडियो पर एक वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि एंजल चकमा आई एम इंडियन, आई एम त्रिपुरा के बावजूद नफरत गर्दों ने उन्हें चाइनीज मोमोज और चिंकी कहकर उनकी हत्या कर दी। परिवार ने एजुकेशनल लोन लिया था और पिता बीएसएफ में देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन नफरत से उनके बच्चों को हम नहीं बचा पाए। वो तो देश की सेवा कर रहे हैं लेकिन नहीं बचा पाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर, पूरे मामले पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं आपसे बताना चाहती हूँ। ये विकास है, इन्होंने लिखा है कि युवाओं से अपील है, अगर 4 युवा भी देख रहे हैं किसी भी धार्मिक, लिंग भेद, जातिवाद, धर्म, जाति पे कमेंट जोश में आकर कोई भी गलत काम से बचे। ये जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। माँ बाप जमा जत्था इकट्ठा करके अदालत और कचहरी के चक्कर काटेंगे, हमेशा दुख में जिएंगे। बिल्कुल, जो लोग तैयार हुए हैं उनके पीछे भी उनके माँ बाप, उनका परिवार है, कोई साथ देने नहीं आता है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, केवी नाम के उन्होंने लिखा है कि एंजल चकमा, माफ करना बेटा, हम विश्व गुरु राष्ट्र में जी रहे हैं और यहाँ भाषा और शरीर बनावट के नाम पर हत्याएं और पिटाई तक हो जाती है। माफ करना युवा मित्र। बिल्कुल दोस्तों, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो लोग हैं उन्हें कपड़ों से पहचान लीजिए, तो बहुत सारी चीजें उसके बीच निकलती है। और ये उन्मादी भीड़ ने प्रधानमंत्री के एक ही बात को पकड़ लिया और कह दिया कि पहचान लिए जाते हैं, तो इन्होंने एंजल को भी पहचान लिया। दोस्तों, ये बड़ा ही बेशर्म वाला काम है, जिसमें रिजवान अहमद लिखते हैं कि हर तरफ आतंक का माहौल, हर तरफ निर्दोष लोगों की हत्याएं, फिर वह चाहे बांग्लादेश हो या भारत, मौत इंसानियत की होती है आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों, मुसलमानों के लिए तैयार की गई उन्मादी भीड़ अब खूंखार हो चुकी है, इनके मुंह खून लग गया है और ये कभी राम बघेल की हत्या करते हैं, कभी ओम प्रकाश वाल्मीकि की हत्या करते हैं, कभी अतर हुसैन की हत्या करते हैं, कभी यूसुफ की हत्या करते हैं, तो कभी अखलाक की हत्या करते हैं। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि आगे पुलिस, जेल है, लेकिन कब इनके हौसले बुलंद होते हैं जब अखलाक के हत्यारों को छुड़ाने के लिए खुद सरकार आती है। आपको बताऊं कि जो रेपिस्ट हैं बिल्किस बानो के, उनके रेपिस्टों को फूल, माला, मिठाई इनाम दिया जाता है, तो क्यों लोगों को कानून की डर मिले? दोस्तों, आशाराम, राम रहीम बलात्कारी जो इनको जेलों में हमेशा के लिए रहना चाहिए, लेकिन छोड़े जाते हैं, सरकार उन्हें छुड़वाती है, तो लोग क्यों डरेंगे? इन लोगों पर हत्या और रेप के बड़े बड़े केस चल रहे हैं, लोगों की हत्याएं करके ये भगवान बने बैठे हैं। लेकिन जब
आम जनता इनको देखती है तो कहती जब ये लोग बाहर है तो हमारे कुछ भी करने से हम क्या कर पाएंगे, हम तो इनाम पा ही जाएंगे। दोस्तों, आरोपी हत्यारे फूल माला पहन रहे हैं तो लोगों के दिल में डर कानून व्यवस्था सरकार का क्यों होगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अखलाक वाले केस में अखलाक को सरकार, यूपी उत्तर प्रदेश की सरकार छुड़ाना चाहती है, लेकिन अभी उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, आज मैं एक वीडियो ANI का देख रही थी, उसमें एक युवा, एक छात्र, वो कह रहा है कि अगर हमारे बातों को नहीं समझा गया तो हमको अलग कर दो, ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट है उससे हमें अलग कर दो। जब हम इंडियन नहीं हैं, हमारी हत्या कर दी जा रही है तो हमको अलग कर दो। आज इन्होंने कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट के, हम भारतीय नहीं हैं, जिसकी वजह से एंजल चकमा की हत्या हुई है, तो हमको अलग कर दो। कभी कोई कहेगा कि मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी है, ये लोग बोलते हैं ना पाकिस्तानी है, कभी वो अपने अलग राज्य की मांग करेंगे, कभी बांग्लादेशी दिखने वाले लोग अपने अलग राज्य की मांग करेंगे, कभी कोई करेगा, तो इससे हमारे देश का नाम खराब होता है। दोस्तों, जब ये खबर लोगों के बीच पहुंचेगी तो हमारा विश्व गुरु में ऐसा डंका बजेगा कि लोग ये बोलेंगे कि चाइनीज जैसे दिखने वाले अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। मुसलमानों की टोपी और दाढ़ी देख करके भारत के ही लोग अपने ही लोगों की हत्या कर रहे हैं। गरीब मुसलमानों का घर झुग्गी तोड़कर उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया करार करके उनकी हत्या की जा रही है। छोटी बच्चियों का रेप करने वालों के खिलाफ सरकार को बड़े कानून उठाने चाहिए, तो वो खुले में आजादी से घूम रहे हैं। दोस्तों, रेप करके, लोगों का मर्डर करके सरकार उनकी तारीफ में लग जाए और उनका समर्थन करने वाले, रेपिस्टों के समर्थन करने वाले लोग जब भीड़ इकट्ठे हो जाए तो ये सोचिए देश में कैसा कानून चल रहा है। नरेंद्र मोदी शायद है उनको इस चीज की खबर ही ना हो, या फिर देश का उस कानून का डर और हवाला ही नहीं है जिस देश में क्या हो रहा है। इस देश में हर कदम पर एक बच्ची के साथ शोषण हो रहा है। देश के हर दूसरे कदम पर एक उन्मादी भीड़ पहचान करके लोगों का हत्या कर रही है, उनसे GSR के नारे लगवा रही है, उनके वंदे मातरम के नारे लगवा रही है, उनको पहचान करके मारा जा रहा है। आखिर क्यों? क्या ऐसे ही हम विश्व गुरु बनेंगे देश में? क्या हमारा जो देश है ऐसा ही चलेगा? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आखिर ये सब देश में क्या चल रहा है और जिम्मेदार कौन है। नमस्कार।